अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद नईम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही की बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। आज की हम अपनी इस वीडियो में कैपेसिटर की टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे। कुछ दोस्तों ने पूछा था कि सर हमें बताएँ कि हमारे पास जो कैपेसिटर होते हैं उसकी हम टेस्टिंग कैसे कर सकें। तो कुछ दोस्त तो ऐसे करते हैं कि इसको जो है ना वो पहले चार्ज करते हैं और फिर इसको डिस्चार्ज करते हैं और उसके डिस्चार्जिंग जो है ना वो नाइस से पता कर लेते हैं कि ये कैपेसिटर हमारा ओके है कि नहीं। कैपेसिटर को पहले चार्ज करना और फिर डिस्चार्ज करना ये अनसेफ वर्क है, तो इससे ग्रेज कीजिएगा। इससे बेटर तरीका जो है वो यही है कि आपको जो है ना वो बाज़ार से एक जो है ना वो कैपेसिटेंस मीटर मिल जाएगा, उससे आप इजीली जो है ना वो कैपेसिटर टेस्टिंग कर सकेंगे। तो आप जो है ना वो कोशिश कीजिए इस अमल से जो है ना वो ग्रेज कीजिए, क्योंकि ये अनसेफ वर्क है और इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक का भी ख़तरा हो सकता है। तो ये देख लीजिएगा हमारे पास ये जो है ना वो एक मल्टीमीटर है फ्लू का 70B+। इस मल्टीमीटर के ज़रिए जो है ना वो हम आपको वो कैपेसिटर टेस्ट करके दिखाएंगे। इसमें जो सिंबल जो नज़र आ रहा है आपको, ये इस पर हम जो है ना वो अपने सेलेक्टर स्विच को घुमा के इस पर लेके जाएंगे और जो है ना हम इजीली जो है ना वो कैपेसिटर टेस्ट कर सकेंगे। तो हम इसमें जो है ना वो आपको 3 तरह के कैपेसिटर टेस्ट करके दिखाएंगे। ये हमारे पास 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये विंडो एयर कंडीशन में लगा होता है, तो इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। वो भी एम्बर कंपनी का है और ये 45 माइक्रोफैरड का, ये 1.5 टन के यूनिट में लगेगा। और ये जो है ये 35 माइक्रोफैरड, ये 1 टन के यूनिट में लगेगा। और ये जो हमारे पास फ़ैन कैपेसिटर है ये 6 माइक्रोफैरड। तो हम इन तीनों की जो है ना वो कैपेसिटेंस चेक करेंगे और उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे कैपेसिटर जो है ना ओके कंडीशन में है। हम जो है ना वो कैपेसिटर टेस्ट करने जा रहे हैं, इसलिए मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को हम जो है ना वो पहली प्रोब को, रेड प्रोब को हम लगाएंगे। ये आपको सिंबल नज़र आ रहा है, वोल्ट, ओहम, टेम्परेचर, डायोड एंड कैपेसिटर। हमारी रेड प्रोब यहाँ लग गई और ब्लैक को हम जो है ना वो कॉमन पर लगा देंगे। और मल्टीमीटर की सेलेक्टर स्विच को जो है ना वो इधर कैपेसिटर का जो सिंबल बना है उस पर लेके जाएंगे और बाकी दोनों प्रोब्स को जो है ना वो कैपेसिटर के जो है ना वो दोनों टर्मिनल पर लगा देंगे। और ये देख लीजिए कि 35 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और ये 36 जो है ना वो रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कैपेसिटर जो है ये जो है ये ओके कंडीशन में है, क्योंकि ये 35 माइक्रोफैरड का 36 शो कर रहा है। और जब -6% का यही मतलब है कि उसकी कुछ रीडिंग अप डाउन हो सकती है। ये देख लीजिए ये हमारे पास जो है दूसरा कैपेसिटर था, फैन कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड का, तो ये 2.692 माइक्रोफैरड जो है ना वो रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कैपेसिटर जो है ना ये वीक हो चुका है। तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा जो फ़ैन है उसकी स्पीड जो है ना वो कम होगी, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्रेसर है वो हीटअप होगा, क्योंकि कंडेंसिंग का अमल कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर हीटअप होगा। ये दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए ये 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था, तो ये कैपेसिटी जो शो कर रहा है वो 2 माइक्रोफैरड शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा कैपेसिटर जो है ना वो वीक हो चुका है, हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। अगर यूज़ करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है वो हमारे कंप्रेसर पर आएगा। तो चलिए ये तीसरा कैपेसिटर है जो हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये देख लीजिएगा ये मैंने जो है ना वो दोनों प्रोब्स जो है ना वो कैपेसिटर के दोनों कनेक्टर पर कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये 0.05 नैनोफैरड शो कर रहा है। ये देख लीजिए इसकी और कैपेसिटी कम होगी, 0.04 नैनोफैरड शो कर रहा है। इट्स मीन ये हमारा कैपेसिटर जो है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ये शार्ट हो चुका है। 0.0 शो कर रहा है, ये शार्ट हो चुका है। कुछ दिन पहले मैंने जो विंडो एसी की रिपेयरिंग के बारे में वीडियो बनाई थी, ये उसी में से निकला हुआ है। ये देख लीजिए इसका जो एक साइड का पॉइंट है ये बिल्कुल जो है ना वो लूज़ हो चुका है और शॉर्ट सर्किट हुआ था उसमें, तो इसकी वजह से इसकी रीडिंग जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो ये देख लीजिएगा 0.03 नैनोफैरड में आ रही है। हालांकि इसका ये 45 माइक्रोफैरड का था, तो इसकी 45 या 44 या 46 माइक्रोफैरड इसको शो होनी चाहिए। तो ये 0.04 नैनोफैरड शो कर रहा है। तो हमने कैपेसिटर टेस्ट किए तो इससे हमें शो ये हुआ, ये जो हमारा कैपेसिटर था 35 माइक्रोफैरड का, ये 36 शो कर रहा था। इसका मतलब है ये हमारा कैपेसिटर ओके है। दूसरा जो हमारा फ़ैन कैपेसिटर था ये हमारा 6 माइक्रोफैरड का था, तो ये 2 पॉइंट समथिंग शो कर रहा था। इसका मतलब ये हमारा वीक हो चुका है। और ये कैपेसिटर ये हमारा 45 माइक्रोफैरड का, तो ये माइक्रोफैरड की बजाय नैनोफैरड में शो करा रहा है रीडिंग। तो इसका मतलब ये हमारा कैपेसिटर जो है ना वो शार्ट हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा होगा इधर से।
ये कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम कैसे जो है ना कैपेसिटर को इजीली टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास मल्टीमीटर है ये काफ़ी कॉस्टली है, तो आपको बाज़ार में इसी रेंज में जो है ना वो 1000 से 1500 के दरमियान जो है ना वो आपको कैपेसिटेंस मीटर मिल जाएगा। कैपेसिटेंस मीटर वो आप ले लीजिएगा और अपने पास रखिएगा, इस तरह आप इजीली जो है ना वो कैपेसिटर टेस्ट कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।